हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से सोशल साइंस में ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। तो हम लोग इसमें भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन। इसके बारे में अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पूर्ति योग। निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं? निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका है? इसका आंसर होगा जिमरमैन का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोई नहीं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इसका आंसर होगा बी, जीवाश्म ईंधन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन कौन है? तो निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? इसका आंसर होगा नदी। जोहान्सबर्ग में कौन सी पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तृतीय। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। संसाधन को परिभाषित कीजिए। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। क्या है? संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। क्या है? मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव जो मानव जीव को सुखमय बनाते हैं। जलीय संसाधन क्या है? वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव जो मानव जीवन क्या है? सुखमय बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते। जो क्या है? एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। विकास की गाड़ी को लगातार जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है।
नहीं तो इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। नहीं तो क्या, इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पे एक टिप्पणी लिखें। संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग। संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पे संरक्षण की आवश्यकता होती है। विभिन्न स्तरों पे क्या है? संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधनों के नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए यह चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेगा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। संसाधन संरक्षण की दिशा में क्या है? अति सराहनीय कदम है। कियोटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कियोटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना। क्या है? कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। जिसमें क्या है? जिसमें सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। साधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देशों के लिए तो यह अपरिहार्य है। जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। जहां ऐसे कई प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है। संसाधन संपन्न है, पर कोई ऐसा भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपत्र है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां एक ही प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में भंडार है। और अन्य दूसरे संसाधनों में यह गरीब है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एक संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्यता आवश्यक है। यहाँ देखते हैं कि कुछ प्रदेश में कोई संसाधन बहुत है, कुछ प्रदेश में कोई भी संसाधन नहीं है, कुछ प्रदेश में एक ही संसाधन है। तो इसी तरह से अतः अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पे संसाधन के समायोजन एक संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्यता आवश्यक है। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।